करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, मन का वेग बड़ा बलवती होता है। हम जब देखते हैं इस दुनियादारी में कि खोटे नियत वाले बड़े लाभ कमा रहे हैं, हम जब देखते हैं इस दुनियादारी में कि बेईमानी से भरा हुआ जिसका दिमाग है, चापलूसखोर है, वो व्यक्ति कैसे अपनी काम साध लेता है, उसकी स्वार्थ किस तरह से सिद्ध होने लगता है। हम तमाम तरह की चीज़ों को जब देखते हैं, विरोधाभास को, तो मेरा मन यह व्याकुल हो जाता है यह सोच के कि क्या वास्तव में नेक इरादा वाला व्यक्ति, सच्चाई से नियत वाला व्यक्ति ही क्या अपने को सफलता से प्राप्त कर सकता है। इस दुनिया में तो लगता है कि नहीं भाई, ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो चापलूसी है, ये जो दिखावे की नीति है, ये जो पाखंड से भरा हुआ व्यवहार है, ये जो छद्म संसार है, यहाँ लोग कितना तरक्की कर रहे हैं। आह, मैं तो बड़े उलझ गया हूँ, मैं बड़ा उलझ गया हूँ। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप हैं हमारे चैनल में। बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप हैं हमारे चैनल में सक्सेस मंत्र के साथ, लाइफ लेसन में और माइंडसेट में। मित्रों, आप हमसे जुड़िए। निस्संदेह आपको आपके कोई विशेष बात जो मन के अंदर छिप गई है, जो छोटी बात हो सकता है लेकिन परिणाम बड़ा दे जाता है, हम उस पर बात लेकर के आते हैं। हम जीवन के अनुभव से हम आपको बहुत सारी बातें बताते हैं। पुस्तकों में जो लिखा जाता है हमारे लेखक बंधुओं के द्वारा, हो सकता है कि वह जीवन उनका अपना जीवन हो। कई बार हम उसको शिद्दत से महसूस नहीं कर पाते, लेकिन होता तो वही है। मेरे एक मित्र ने कहा, गुरुजी, मन में बड़ा चोट हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में हम मन को निर्मल कैसे रखें? मन बड़ा बलवती है। यह तमाम तरह की संसार की क्रियाकलाप को देखते हैं। हम देखते हैं कि छद्म मन वाला व्यक्ति, पाखंड से जो व्यवहार करने वाला व्यक्ति, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, हाथी के दांत खाने के दिखाने के अलग, आते हैं तो आपसे कितना मीठा व्यवहार करेंगे, हमसे कितना व्यवहार करेंगे, और जैसे ही चले जाते हैं तो पीठ में छुरा घोंपना बंद नहीं करते। आस्तीन में सांप पलते रहते हैं। वक्त आया तो फन फैला करके डस देते हैं। मेरा अपना, जिसको मैं बहुत विश्वास करता था, वे हमें चोटिल कर जाते हैं, हमें विश्वासघात दे बैठते हैं। हमारा मन मानवता से और अच्छी चीज़ों से, सच्चाई से, लोगों के बीच में सरलता से, सहजता से रहने की जीवन शैली में हमें बड़ी चोट मिल जाती है। हम बड़े तिमिला उठते हैं। अब मन में एक बार जब चोट पड़ जाता है तो उसके तरंगे शांत होने का नाम नहीं लेता। बिल्कुल वाजिब कहते हैं मेरे मित्र। घंटी है, घंटी में एक बार कोई चोट पड़ जाती है तो आपने देखा है ना, मंदिर में बड़े बड़े घंटी है, बड़े बड़े घंटा है। आप तालाब में एक हम बचपना में होते थे तो एक पतली सी पत्थर ले लेते थे और फिर करके हम लोग छिलछिली चलाते थे तालाब में, और वो जो पत्थर होता था वह सरफेस टेंशन को ऐसा उखाड़ते हुए, मारते हुए वो निकल करके बहुत दूर तक चला जाता था और तालाब में एक तरंग बनता था। हम देखते थे कैसे छोटा तरंग बन रहा है, फिर बड़े बड़े होते होते जाके वह टकरा रहा है, अपने मेड़ पर टकरा रहा है, और फिर वहाँ से तरंग बनते हुए आते हैं, और उस क्षुब्धता में जाने को तालाब कितने समय लग जाता है शांत होने में। हम नदी में भी देखते थे बचपना में कि कोई व्यक्ति एक बार चल गया तो वो फिर नदी भी तरंग हो गया, और फिर नीचे नीचे आवाज़ देते देते खल 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 करते चला बहते हुए चला जा रहा है। ठोकर जब ठोकर लगती है तो कल कल तो बहेगा। दिमाग में बड़ी ऊर्जा अनबैलेंस हो जाती है। तो मन में चोट जब पड़ जाता है तो खोट होने से कैसे बचाएं? क्योंकि मन में एक बार चोट पड़ गया तो वो हमारे जीवन को कई साल तक हमें वह उसकी जो छाया है, उसकी जो पीड़ा है और जो उसका अविश्वास है, वो चलते रहता है। मित्रों, हमने भी अपनी लाइफ में कितने बार विश्वासघात का सामना करना पड़ा है। विश्वासघात वही करेगा ना जिसके पास आप विश्वास करोगे। आप अविश्वास किसके साथ करते हो? जो आपके अपने हैं, जिसको आपने अपने मान लिया, आप उसी से विश्वास करोगे। और घात करने का मौका किसको मिलेगा? जो आपके अपने हैं, जिसके ऊपर विश्वास करते हो। भैया, जिसके पास आपका भरोसा ही नहीं है, जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं किया,
जिसके ऊपर आपने अपना सारा विश्वास नहीं उड़ेला, वो व्यक्ति आपके साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। तो पहला तो इस बात समझ लीजिए कि विश्वासघात सदैव आपके अपनों से ही होगा, क्योंकि आप उसी पर विश्वास करते हैं। और दूसरी बात, मन का चोट का बात रह गया, तो बचपना से लेकर के पढ़ाई के जीवन में भी कितने छोटी 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 चीज़ें हमारे दिमाग में चोटिल कर जाता है। कभी पड़ोसी का हंसना चोट कर देता है, कभी किसी का व्यंग बाण चोट कर देता है, कभी अपने कक्षा में सहपाठियों से बोले गए कई ऐसे वाक्यांश होते हैं जो जीवन भर चलते रहता है। कभी मम्मी और पापा कोई छोटा सा बात बोल देता है, वो ज़िंदगी भर चोट कचोटते रहते हैं। कभी कभी भाई बहन के द्वारा बोले गए कोई वक्तव्य हमें ज़िंदगी भर चोट पहुंचाते रहते हैं। कभी कभी हमारे शिक्षक द्वारा बोले गए कोई शब्द ऐसा होता है जो हमें ज़िंदगी में अशांत किए रहता है। तमाम बातें हैं मित्रों। आप जब देखोगे, रोज़ का रोज़ जब देखोगे, दैनिक जीवन में जब देखोगे, 365 दिन में 365 चोट आपके मस्तिष्क को मिलता है। यदि मैं एक चोट की बात करूं तो, और एक दिन में तो कई कई बार ऐसा होता है कई कई चोट मिल जाते हैं। और तमाम इन सब चोटों की जो तरंगे हैं, हमारे मन के अंदर जो आघात है वो हमें डिस्टर्ब के रहता है। हमारे अंदर में सारी काबिलियता है, हम पूरे काबिल हैं, हम मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, हम अपने ड्रीम को पाना भी चाहते हैं और पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, हम पूरी तरह से एटमॉस्फेयर भी बना रहे हैं, पर मन शांत नहीं होता, मन बेचैन हो जाता है। क्योंकि सब चोटें जो तरंगे हैं, वो जब चोटें जब आपके मस्तिष्क में पड़ता है तो उसकी तरंग कई साल तक बना रहता है। कई बार तो ऐसा माने बना रह जाता है कि बचपना में किसी ने आपको कुछ कहा है और वो बुढ़ापे तक याद रहता है, जिसको आप याद बोलते हो मित्र, दरअसल वो चोटें हैं। आपको बेहतरीन चीज़ें याद नहीं रह जाती। आपने फूलों का सुगंध लिया, आप खुशबू से भरे, आनंद से भरे, पर आपको याद नहीं रह जाएगा। पर आप रास्ते में चल रहे थे, आप बिल्कुल कोट पैंट पहने हुए थे और रास्ते में एक कील गड़ गया, आपके पैर चोटिल हो गया और आप अपने उस उत्साह में, उस उमंग में जाना नहीं पड़ा, बहुत मुश्किल हो गया, आपका मन था, वो चोट आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। टीचर ने आपको शाबाशी दिया, आपके पीठ थपथपाए, वो बिल्कुल याद नहीं रहेगा। लेकिन टीचर ने किसी दिन कह दिया कि तुम अव्वल नंबर के गधे हो, तुम पाजी हो, बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, तुमसे यह ना हो सकेगा, तुम बहुत गलती पे गलती करते हो, तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मम्मी पापा से करना पड़ेगा, तुम बदमिजाज हो गए हो, तुम इधर उधर ताका झांकी करते हो, तुम अच्छे एक बच्चे नहीं बन गए हो। वो आपको चोट कर गया, कोई एक बात चोट कर गया, वो ज़िंदगी भर याद रहा। मित्रों, जब हम खुशी से दिन में फूले न समाते हैं और हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा मस्ती और उन्माद में हल्के फुल्के हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि यही अब ईश्वर जन्नत है, वो क्षण हमें याद नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी तरंग नहीं बनती, वो हमें चोटिल नहीं करता, वे हमें उत्साह से भर देते हैं, वो क्षण हमें याद नहीं रह जाता, वो क्षण बिल्कुल याद नहीं जाता। हाँ, कभी कभी एक चीज़ होता है कि जब हम बहुत दुखित थे और हम बहुत ज़्यादा उलझन में उलझे हुए थे, हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, तब किसी ने हमें कोई मार्ग दिखा दिया, तब किसी ने हमें एक कंडील पकड़ा दिया ज्ञान का, तब किसी ने हमें एक सही रास्ता चयन करने की हमको गाइड किया, हमारा उसका हेल्प याद रहा। तो हम कभी कभी उस पहुँचाए गए सहायता को भी हम याद रखते हैं, वह भी एक तरह से मन में तरंग उत्पन्न करता है। सोचते हैं कि यदि वो मेरा सहायता ना किया होता तो आज हम कहाँ हो जाते। यहाँ पश्चाताप की तरंग है, एक जगह दुख की तरंग है, कहीं हमने किसी को चोट पहुँचाया इस बात की भी तरंग है, किसी ने हमें चोट पहुँचा दिया इस बात की भी तरंग है। मित्रों, जब तक मन के भीतर में, हमारे मस्तिष्क के अंदर में, हमारे भावना और संवेदना के अंदर में ये जब तक हमारी तरंगे बने रहेंगे, जब तक ये मन का चोट हमें पहुंचाता रहेगा, तब तक हमारे वास्तविक सफलता से हम दूर रहेंगे। सफलताएं तो मिलेगी, छोटी बहुत सफलताएं मिल जाएगी, संतुष्टि तो मिल जाएगा, पर आप यह नहीं कह सकोगे कि हाँ मैं यही तो चाहता था, यही तो मेरा ड्रीम था, वाकई मैंने इसको प्राप्त कर लिया, देखो हाँ मज़ा आ गया, अब मैं इस पर और विस्तार करूँगा, अब मैं इसको और बेहतर करूँगा। मेरे मन में ऐसा कोई क्षुब्धता नहीं है, न घर के प्रति, न माता पिता के प्रति, न दोस्तों के प्रति, न बॉस के प्रति, न अपने आने वाले बॉस के प्रति, न अपने छोटे मेरे मातहत काम करने वालों के प्रति, मैं किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के प्रति मेरा कोई चोट नहीं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।
जिसने मुझे जाने अनजाने मुझे चोट पहुंचाया, मुझसे माफ़ करता हूँ। मैंने जिसको चोट पहुंचाया वो भी मुझे माफ़ करे। हम इन तमाम भावना से जब तक हम अपने आप को नहीं भरेंगे मित्र, जब तक हम लोगों को माफ़ करना नहीं सीखेंगे, और हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम भी कितने प्रकार के चोट पहुंचाते रहते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। कभी हम दुखी थे इसलिए किसी को बहुत बुरा बोल देते हैं, कभी मेरा बीपी हाई है इसलिए मैं बहुत बुरा बोल देता हूँ, कभी मेरा बीपी लो है इसलिए मैं किसी को कटु वचन बोल देता हूँ, मेरी किडनी में दर्द है मैं इसलिए किसी को बहुत बुरा बोल दिया, मेरे मस्तिष्क में, मेरे शरीर में गैस चढ़ गया इसलिए मैंने किसी को बहुत बुरा बोल दिया, मेरी आंखों में जलन है इसलिए मैंने किसी को बहुत बुरा बोल दिया, मेरी कान में दर्द है इसलिए मैंने किसी को कुछ टांग बोल दिया, मेरे दांतों में पीड़ा है इसलिए मैंने अपने घर में सभी लोगों को क्या क्या नहीं बोल दिया। हम कितने प्रकार से, कभी मानसिक परेशानी से, कभी शारीरिक परेशानी से, कभी काम नहीं बनने के कारण, कभी मुद्रा की कमी के कारण, कभी धन संपत्ति वक्त पर नहीं होने के कारण, समृद्धि होते हुए भी कई बार गरीबी अनुभव होने के कारण, कई बार हम गरीब होते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस होने के कारण, कई जगह हमारा ड्रेस के कारण हम अपमानित हो जाते हैं, कभी ज्ञान के कारण, कभी समाज के कारण, कभी जाति के कारण, कभी शारीरिक बनावट के कारण, कभी गोरे और काले में भेद के कारण, कभी चेहरा में मुस्कुराहट नहीं होने के कारण, कभी मेरा चेहरा बदरंग है इस कारण, न जाने हम मित्रों, मैंने तो जीवन में कितना बहुत सारा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। मेरा चेहरा काला कलूटा, कभी हमारे चेहरे में वो शानदार स्माइल नहीं होता जी। अब नकली मुस्कुराहट बड़ी भारी पड़ जाता है, हम लोग नकली मुस्कुरा नहीं सकते, हंसते हैं तो दिल खोल के हंसते हैं, रोते हैं तो पूरे मन भर भड़ास निकाल के रोते हैं मित्रों। मैं मन के अंदर में कोई बात छिपा नहीं सकते, लेकिन लोग कितने माहिर होते हैं मन की बात छिपा लेने में, वो अपनी चाटुकारिता करने में, अपनी बातें करने में। और आप जब ज्ञान की साधना करेंगे तो आपके चेहरा में वो पसीना आएगा, वो फिर कोमलता नहीं रह जाएगा। वो जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपका चेहरा में फिर वो कोमलता कहाँ रह जाएगा। मेरे एक नौजवान मित्र हैं, बड़े ऑफिस में काम करते, बड़े कंपनी में काम करते हैं, वो इस बात से परेशान है कि उसका चेहरा में रौनकता नहीं रहता गुरुजी, चेहरा में मुस्कुराहट नहीं रहता गुरुजी, चेहरा में वो खिलावट नहीं रहता गुरुजी, चेहरा फूलों सा दिखता नहीं गुरुजी। मैं बोलता बिल्कुल नहीं दिखेगा मित्र। एक किसान जब अपने खेत में काम करता है, जब पसीने से लथपथ हो जाता है, जब धूप में चुरता है, तो आप उसको कहोगे कि तुम्हारा चेहरा गुलाब से खिला रह जाए, तुमने तो मेहनत की। मेहनत भट्टी से निकला हुआ व्यक्ति का चेहरा कैसे दिखेगा मित्र? उसका चेहरा तो तेली दिखेगा, उसका चेहरा तो काला कलूटा दिखेगा। उसके चेहरा में तो वो जो पुरुषार्थ करके जब आदमी निकलता है तो वो जो आपका पौरुष है, वो जो कठोरता है, वो आपके त्वचा के रंग इसलिए तो हो जाता है ना। और जितने भी कोमल दिखने वाले लोग हैं वो सब पिलपिले होते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोमल कैसे दिख सकता है आपका त्वचा? कोमल तभी दिखेगा ना जब आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, कोमल तभी दिखेगा ना जब आपने अपने ज्ञान की भट्टी में नहीं पकते हैं। मित्रों, एक भट्टी से निकलने वाला आपने सोना देखा है? वो जब पिघला हुआ सोना, जब लालिमा से भरा हुआ सोना, तमतमाया हुआ सोना, कभी पीला नहीं दिखता वहां, फिर वो कुंदन नहीं दिखता, वो तो लाल दिखता है, तमतमाया हुआ दिखता है, और उस कहीं भी सुंदरता नहीं दिखता। वो जब ठंडी हो जाती है, उसके ऊपर जब पॉलिश कर दी जाती है, तब सोना लगता है ये सोना है, तब आपको लगता है यह सोने की चमक है। मित्रों, आपने असली सोना को देखा होगा तो असली सोने में कभी कुछ चमक दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो भट्टी से निकला हुआ है, वो उसके अंदर में तो वो कठोरता दिखाई देता है। इसीलिए जो भी ज्ञानी मनुष्य होते हैं उसके चेहरे में बड़ी कठोरता होती है। जो भी परिश्रमी मनुष्य होते हैं उसके चेहरा में बड़ी कठोरता होती है। जो भी जितने ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, चाहे मानसिक हार्ड वर्क करने वाला हो, चाहे शारीरिक हार्ड वर्क करने वाला हो, उसकी चेहरा कोमल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी चेहरा में तो वो कठोरता दिखाई देगा, वो तपा हुआ चेहरा दिखाई देगा। मित्र, उसकी वही सुंदरता है। किसान का पसीना से लथपथ चेहरा ही उसकी सुंदरता है। वाह वाह, कितना आपने मेहनत किया। एक माली की खुशबू उसके हाथ में सने हुए वो मिट्टी है और उसके चेहरे पे लगा हुआ मिट्टी है, और उसके पसीने से थपथपाता चेहरा है, और बिल्कुल पसीने से काला पड़ा हुआ चेहरा उस माली की सुंदरता है। सुंदरता ये कोमलता में नहीं होती, सुंदरता तो उसकी परिश्रम में होता है मित्र। वो देखने की एक नज़र चाहिए, एक दृष्टिकोण चाहिए, एक आपको चाहिए दृष्टिकोण चाहिए। इसलिए हताश ना हो कि आपकी चेहरा कोमल नहीं है। मित्र,
मन की चोट जब तक रहेगा आपको वास्तविक आपकी जो सफलता है वो नहीं मिलने वाला है। इसलिए मन की चोट को आपको बाहर करना ही सीखना होगा, क्योंकि मन में जब तक चोट होगा नियत में कहीं न कहीं खोट होगा, क्योंकि आपके अंदर में एक द्वेष होगा, आपके अंदर में एक कंपटीशन होगा, आपके अंदर में एक क्षुब्धता होगी, आपके अंदर में एक पश्चाताप होगा, आपके अंदर में एक पीड़ा होगा, आपके अंदर में ऐसी कोई बातें होगी जो आपको असहज बना देगा, आपको सहज नहीं होने देगा, आपको निर्मल नहीं होने देगा, आपको शुद्धता नहीं होने देगा, आपके अंदर में शुद्ध भावना नहीं जागृत होने देगा। कहीं न कहीं आप डिस्टर्ब होते रहेंगे, कहीं न कहीं आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। आप थोड़ा ऐसा समझ लीजिए, आपने एक कमीज पहना है, शानदार कमीज है, बड़ी महंगी कमीज है, लेकिन उसकी रेसे सुई जैसी नुकीली हो गया है अंदर की तरफ, बाहर से उस पर बड़ा शानदार दिख रहा है, आयरन किया हुआ, इस्त्री किया हुआ, वाह वाह क्या सुंदर है। चेहरा में आपने एक पाउडर लगा लिया, वो पाउडर में बारीक बारीक ऐसी नुकीले हो गया, वो चुभ रहा है आपके त्वचा को। आपने बड़ी मेकअप किया, बहुत हजारों रुपए दे करके आपने मेकअप किया, 50,000 खर्चे किया आज अपने चेहरा को ब्यूटी बनाने के लिए, पर उस मेकअप में केमिकल में थोड़ी लोचा हो गया है, वो आपको अंदर में खुजली उत्पन्न कर रहा है, आपके अंदर में जाने क्या क्या उत्पन्न कर रहा है। आपने कमीज पहने, उस पर छोटी छोटी रेशा आ गया है, वो आपके त्वचा को चुभ रहा है। आपने जो क्रीम इस्तेमाल किया है वो आपके त्वचा को रिएक्शन कर दिया है। आपने जो हवा ले रहा है उसमें कोई सांसें आपको एलर्जिक हो गया है, कोई खुशबू आपको एलर्जी से भर दिया है, और आपको सारा वातावरण बना हुआ है। क्या आप ऐसे वक्त में आप अपना 100% कर पाओगे? क्या आपको नहीं लगता कि आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है? आप ड्राइवर सीट पे बैठे हो और आपकी सीट के अंदर में एक नुकीली वस्तु आपके कुल्हे को चुभा रहा है, आपके पैर को चुभा रहा है। आप ब्रेक पे पैर रखे हो, ब्रेक शू में, और ब्रेक शू आपको चिपक गया है, या ब्रेक शू में कोई गंदगी जम गया है, या ब्रेक शू में कोई चिपचिपा पदार्थ हो गया है, वहाँ साफ सफाई नहीं है, तो क्या आप अपना 100% कर पाओगे? आप जिस कंप्यूटर में बैठे हो उस कंप्यूटर के सामने में कहीं गंदगी फैल गया है, कोई चीज़ आपको चुभ रहा है, कोई दिमाग में आपका चुभ रहा है। मित्र, आप देखे होंगे जब आपके कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो नकारात्मकता से भरा होता है, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ कमरे में बैठा हुआ है, लेकिन आपका दिमाग में, और उसके कारण से आपका काम प्रभावित हो रहा है। आपको लगता है ये व्यक्ति कब चला जाए यार, तो मेरा काम अच्छा हो। कई बार तो आप ऐसे भी व्यक्ति का सामना करना होगा कि आपका बहुत महत्वपूर्ण काम है, खूब इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे आके बैठ गया आपके बगल में कि उसके बैठने के बाद आपका आज का दिन का काम नहीं हो, आपका मूड अपसेट हो गया, आपका मूड खराब हो गया, कोई चीज़ चुभ गया, कोई एनर्जी आपको प्रभावित कर दिया। आप सोचते हैं यार क्या हो गया आज मेरे साथ, मैं चाहता तो हूँ दिन भर कुछ काम करना, लेकिन आज मेरा काम का कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई उत्पादक नहीं है। मित्र, कई बार हम लोगों से ऐसे हो जाता है, सुबह सुबह का मॉर्निंग का वक्त होता है, बिना अपॉइंटमेंट के कोई आदमी आ जाता है, उसकी आ जाने मात्र से हमारा दिन भर का आज का काम बाधा हो जाती है। बाधा इसलिए नहीं होता कि वो आया है, बाधा इसलिए हुआ है कि जो व्यक्ति वो आया है, हमारे मन के कोने में कहीं चोट था, वो चोट हमारे उभर गया, तरंग हमारी उभर गई, वो शुद्धता हमारी उभर गई, वो पीड़ा हमारी उभर गई, वो नकारात्मकता हमारी उभर गई। सब ने मिलकर के एक वातावरण बना दिया और आज हमारा काम, आज हम बिना उत्पादकता के रह गए। मित्रों, इसलिए बहुत जरूरी है कि मन की जो चोट है उसको बाहर निकालने का कोई रास्ता, कोई तरकीब अपनाई जाए। अपनी जीवन शैली में ऐसा अपनाया जाए कि जो भी चोट मिले, जो भी चोट मिल जाए या हम किसी को चोटिल कर दें, उसकी दोनों की जो तरंगे हैं, दोनों की जो ऊर्जा है, वो उसको हमको निकाल बाहर करना पड़ेगा। जैसे ही हमारी मन की चोट बाहर हो जाता है तो हमारी नियत का खोट भी चला जाता है, तब हमारे नियत में फिर खोट नहीं रह जाता। तब क्या होता है, हमारा मन यदि चोट रहित हो गया, अब हमारे मन में कोई तरंग नहीं है, अब हमारे मन में कोई क्षुधा नहीं है, हमारे मन में कोई क्षुब्धता नहीं है, अब हमारे अंदर में कोई नकारात्मक चीज एक्टिवेट नहीं है, अब तो हम उत्साह से भरेंगे। हम अपने जो भी मेरा काम होगा मैं उसको बड़े उत्साह से करूँगा, और जब मैं उत्साह से कैसे कर पाऊँगा, जब मेरा नियत साफ होगा। जब मेरा नियत साफ होगा और मैं अपने ड्रीम को पाने के लिए अपना 100% लगाऊंगा, तब मेरा मन में उत्साह आएगा, मेरे अंदर में विश्वास होगा तो मेरे मन में उत्साह आएगा, मेरी भावना अच्छी होगी तो मेरे मन में उत्साह आएगा, मेरे अंदर में संवेदना अच्छा होगा तो मेरे मन में उत्साह आएगा। मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा यह काम मेरे ईश्वर का पूजा है, मेरा यह काम मेरा धर्म है, मेरा यह काम मेरा
मेरा ये काम, मैं इसमें मैं अपना सब कुछ ही निछावर कर देने वाला हूँ। कब होगा? जब आपकी नियत में सच्चाई होगा, जब आपकी संवेदना में सच्चाई होगा, जब आपकी भावना में सच्चाई होगा, जब आपकी बुद्धि में सच्चाई होगा, जब आपके बुद्धत्व में सच्चाई होगा, जब आपके मस्तिष्क को इस सच्चाई को ग्रहण किया होगा, जब आपका अचेतन मन में सच्चाई होगा, जब आपके अचेतन मन इस सच्चाई को ग्रहण किया होगा, जब आपके अंदर में सच्चाई का ब्लूप्रिंट होगा, जब आपके अंदर में सच्चाई की कोई योजना होगी, जबकि आपके अंदर में कोई मानव कल्याण के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए कोई शुद्धतम भाव होगा। और जब शुद्धतम भाव होगा मित्र, तो आपका एक छोटा से छोटा काम भी आप हाथ में लोगे तो बड़े उत्साह से करोगे। वो उत्साह टाइट फिश वाला नहीं होगा, वो उत्साह दिनों दिन चलने वाला होगा, कभी कम होने वाला नहीं होगा, वो लगातार उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है। मेरे एक मित्र थे, उसने कहा गुरुजी मैं PSC की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा भाई धन्यवाद। मैं बोला कितने घंटे तैयारी करते हो? अभी तो मैं 8 घंटा तैयारी कर रहा हूँ। वाकई? बोले वाकई 8 घंटा तैयारी कर रहा हूँ, बड़ा दम लगा के तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल इस बार निकाल ही दूंगा। बहुत अच्छी बात है। मैं 2 माह के बाद एक दिन फोन लगा के पूछता हूँ, कहो मित्र कैसे हो, क्या हाल चाल है, तुम्हारा PSC की तैयारी अब 8 घंटा से 9 घंटा पहुंचा कि 10 घंटा पहुंचा? बोले गुरुजी मैं तो 2 घंटे में उतर गया हूँ, क्या बताऊँ। ऐसा खुजलाने लगा, ऐसा ऐसा करने लगा और ऐसा ऐसा बगले झांकने लगा। अच्छा क्या हो गया उत्साह को? मैंने देखा कि लोग बिना भ्रष्टाचार के, बिना रिश्वत के कोई PSC पास ही नहीं कर पा रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रहा है। सब तक को धन धन, वो उसने इतना रिश्वत दिया, उसने इतना रिश्वत दिया, उसने इतने लाख रिश्वत दी, उसने इतना लाख इंटरव्यू में दिया, उसने इतने लाख इंटरव्यू में दिया। अच्छा तो आपका तैयारी करने के बजाय आपका मन इधर उधर भागने लगा कि कोई किस गलत मार्ग से एक शॉर्टकट मार्ग आप कब से ढूंढने लगे, क्योंकि आपको 8 घंटा मेहनत करना पड़ा। तो कुछ दिन के बाद आप टाइट फिश हो गए, क्योंकि आपके मन के अंदर नियत में खोट था, आप कोई शॉर्ट मार्ग खोजना चाहते थे। कौन इतना यार मेहनत करे, कोई छोटा मार्ग है क्या? लोग कैसे जाते होंगे भाई, बड़े आदमी का बच्चा बन गया तो रिश्वत दिया होगा। तो आपका मन को उत्साह ठंडा पड़ गया, क्योंकि नियत में खोट आ गया, कहीं मन आपका विचलित हो गया, मन में चोट आ गया। मेरे कोई एक दूसरा मित्र था, वह 12वीं क्लास पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं अपना साइंस विषय अब मैं कॉलेज में नहीं करूँगा, मैं ज़रा कला विषय ले लेता हूँ। अच्छा ले लीजिए, मैं कोई ह्यूमैनिटी विषय ले लेता हूँ, आर्ट विषय में सब्जेक्ट ले लेता हूँ, हालांकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पर कर लूँगा। मैं बोला ठीक, तो कोई खास उद्देश्य है बेटा? तो बोले हाँ गुरुजी, मेरा एक उद्देश्य है, मैं उस उद्देश्य के पीछे चलना चाहता हूँ, और उस उद्देश्य के लिए मुझको मेरा साइंस का सब्जेक्ट मुझे बहुत समय ले लेगा, मुझको स्नातक करने में, स्नातकोत्तर करने में, PG करने में। लेकिन मैं सरल, अपने लिए जो मुझे सरल विषय लगता है, जिसको मैं कम मेहनत में ज़्यादा पा सकता हूँ, उसके साथ में मैं जो साइड में तैयारी कर सकता हूँ, मैं बेहतरीन कर सकता हूँ। मैं इस मामला को लेकर के मैंने खूब सोचा और 3-4 माह तक सोचा, और सोचने के बाद मैंने अपना डायग्राम बना लिया कि अब मुझको ये करना है। अच्छा तो मैं बोला आपके पास इतनी संपत्ति है? तो बोला नहीं, उतनी धन संपत्ति तो नहीं है। मैं ज़रूर UPSC फाइट करूँगा, CGPSC फाइट करूँगा, और मैं करूँगा फाइट, और मेरी पूरी तैयारी होगा। मित्रों उन्होंने प्रतिदिन 2 घंटा अपने कॉलेज के विषय को देना शुरू किया, और 4 घंटा अपने ड्रीम को पाने के लिए शुरू किया, और 2 घंटे का वह मेहनत करने लगे। 2 घंटे 3 घंटे पार्ट टाइम जा करके एक काम करने लगे। अलग अलग दुकानदारों का बही खाता कंप्यूटर में टाइप करना, और उसको दिन भर का जो चीज़ें हैं उसको कंप्यूटराइज कर देना, उसके बाद उसका हो गया काम। तो इस तरह से उन्होंने अपने लाइफ को अलग अलग पार्ट्स में बांट लिया, और लगातार उसने अपने टाइमिंग को बढ़ाते गए, स्टडी का टाइमिंग बढ़ाते गए, अपने काम के भी बढ़ाते गए। मैं जब उसे 2 साल के बाद मैंने फिर फ़ोन करके पूछा, तो कहा गुरुजी मेरा बिल्कुल अब 6 घंटे का तैयारी चल रहा है, और मैं अपना कॉलेज की पढ़ाई 3 घंटा कर दिया हूँ, और अपना जो बाहर का जो काम करता था मैं वो 2 घंटा में रखा हूँ, क्योंकि 2 घंटे में मुझको जितना पैसा मिल जाता है उतना मेरे पुस्तक कापी के लिए, मेरे कपड़े के लिए, और मेरे लिए हो जाता है। और मैं उसमें भी दक्षता हासिल कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, कम समय में काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, और वो दिनचर्या में लगे रहे।
चौथे साल के बाद मैंने उनसे पूछा, आपका पीजी हो गया? बोले स्नातक तो हो गया, अब पीजी मेरा हो जाएगा। उसने पीजी भी कर लिया। 5 साल के बाद 6वें साल मैं एक समाचार में देखता हूँ कि वह बंदा अपने कंपटीशन में टॉप कर दिया है, टॉप कर दिया है। समाचार मिलता उसके पहले उसकी फ़ोन आ गया। उसी समय, जिस समय मैं देख रहा था समाचार, उसी समय उसका फ़ोन आया और कहा, गुरुजी मैंने अपना पहला ड्रीम पास कर लिया, अब मैं इंटरव्यू अच्छा कर लूँगा, अब मैं पूरा फोकस इंटरव्यू पर करूँगा, अब मैं साइट के सारे काम बंद करूँगा और मैं पूरा का पूरा अब अपना काम मैं इंटरव्यू पर फोकस करूँगा। उसने इंटरव्यू निकाल लिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, आप ज़रा बताइए हमारे जो नौजवान मित्र हैं वो आप किस तरह से वो आपने अपने समय को, उत्साह को बनाए रखा? तो उसने कहा, सबसे पहले तो मैंने अपनी मन की चोट को बाहर किया। मैं दुनिया भर से अपने मन के विषय में जो मेरे पुराने धारणा बन गया था, मैंने उस धारणा को ही बाहर कर दिया। मैं अपने मन में किसी प्रकार का, न किसी व्यक्ति के प्रति, न किसी समाज के प्रति, न शासन के प्रति, किसी के प्रति मैं कोई मेरा छवि नहीं था। मैं सारे आग्रह को और पूर्वाग्रह को मैंने खाली किया। मैंने मन को खाली करने का पहले साधना की। सांसों और प्राणायाम के माध्यम से मैंने अपनी सांस को बैलेंस किया। मैं दोनों सांसों को अब बराबर लेता रहा। 15 मिनट यदि मैंने दाई सांस लिया तो 15 मिनट मैंने बाई सांस लिया और 15 मिनट मैंने दोनों सांस को लेने की अभ्यास किया। मैं अभ्यास करता रहा और 3-4 माह के बाद वो मेरी सांसें ऑटोमेटिक अभ्यस्त हो गया। फिर मुझको अलग से वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। फिर मेरी सांसें प्रति घंटा अपने टाइमिंग पर नेचुरली वो स्टार्ट हो गया और मैं चुपचाप बैठ करके 15 मिनट बैठ करके मन को खाली करता, यानी मन में जो बातें आती उसको आने देता, जो जाती चले जाता चला आता, मैं उस पर अटैचमेंट नहीं होता। मैंने मन को पूरी तरह से बकवास रहित कर दिया। जब मेरा मन की सारी तरंगें शांत हो गया तो मेरी नीयत ऑटोमेटिक खुशी से भर गया। मैं अपने आप में मैं उल्लास से भर गया, मैं अपने आप में उत्साह से भर गया, क्योंकि प्राकृतिक है। आनंद उल्लास प्राकृतिक है और मेहनत करना प्राकृतिक है, खुश रहना प्राकृतिक है, शांत रहना प्राकृतिक है। शेष चीज़ें तो हम कृत्रिम हैं। तो मैंने प्रकृति को अनुसरण किया और मैं कृत्रिम को बाहर कर दिया। जैसे जैसे मन का चोट समाप्त होता गया वैसे वैसे उल्लास बढ़ता गया, उत्साह बढ़ता गया, मेरी तैयारी करने की क्षमता बढ़ती गई। मैं 2 घंटा से 3 घंटा में आ गया, उसी उल्लास उमंग से 3 घंटा से 4 घंटा, 4 घंटे से 5 घंटा। अंततः एक ऐसा समय आया गुरुजी कि मैं 12 घंटा तक मैंने अपना काम का अभ्यास किया। 12 घंटा तक मैं अभ्यास करने के बाद भी मेरा वही उत्साह उमंग बना रहता था, मैं वही उल्लसित रहता था, मैं अपने आप में मस्त रहता था। मैं सोचता था कि मेरे पास जो 24 घंटा है मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मैं इसको मैं उपयोगी बनाऊं, कैसे ज़्यादा मैं गुणवत्तापूर्ण करूं, मैं अपने टाइम को कैसे अमूल्य बना लूं। मैं केवल इस पर ध्यान देता था कि मैं अपने ज्ञान को, अपने टाइम को, अपने एक एक सांस को कितना ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूँ। मैंने तुलना करना बंद कर दिया कि शासन कैसे एग्ज़ाम लेगा, मैंने सोचना बंद कर दिया कि लोग रिश्वत लेते हैं कि नहीं लेते, मैं इस बाबत कोई चर्चा नहीं करता था। कि कौन कितना टॉप आता है मैं इस बात नहीं जाता था, मेरे कौन दोस्त कितने बेस्ट करते हैं मैं इस बात में भी कुछ नहीं सुनता था। मैं किसी की बाबत कोई तरंग मन में लाता ही नहीं था। मैंने केवल एक अभ्यास किया कि मुझको अपना काम करना है, अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना है। करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने कबीर की वह बातें मुझे याद कर लिया, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मित्रों, मैंने अपने मन को ऐसे प्रशिक्षित किया, ऐसा बताया उन्होंने कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। अपने रास्ता चल, अपने रास्ता आ, अपने रास्ता जा, अपना काम कर, अपनी खुशी देख, अपनी बातें कर, अपने को बेस्ट कर, अपने को सिर्फ देख, किसी को और को मत देख। बचपना में मेरी दादी ने कहा, बेटा जब तू स्कूल जाता है तो अपने रास्ता जाया कर, अपने रास्ता आया कर, अपना काम किया कर, अपने को देखा कर, अपनी खुशी के साथ रह, अपने प्रेम के साथ रह, अपने शांति के साथ रह, उसमें कोई प्रकार का ग्रह ना डाल, कोई क्षुब्धता मत डाल, कोई कंकड़ पत्थर मत फेंक। कोई कितने प्रकार के कंकड़ पत्थर है। किसी ने कुछ अच्छा खाता देख लिया तो मन ललचा गया, अरे वाह क्या आइसक्रीम खा रहा है भाई,
काश मेरे पास होता। किसी को मैंने अच्छा कपड़ा पहने देख लिया, अरे यार मेरे घर के लोग भी क्या कपड़े पहने। किसी को मैंने अच्छा कोचिंग में जाते देख लिया तो अरे यार कितना बड़ा कोचिंग में जा रहा है, मेरे पास इतने पैसे होता तो मैं भी करता। ये कोचिंग वाले ही बन जाते हैं। तरह तरह की तरंगे हैं, तरह तरह की मन में चोट आता है, तरह तरह की मन फिर नियत में खोट आता है। तो मैंने इस बाबत अपने को पूरी तरह से अपने को छोटा कर लिया। बहिर्मुखी से मैं अंतर्मुखी हो गया। मैंने अपनी सारी बाह्य मुख को बंद कर दिया। मैंने अपनी इंद्रियों को की बात नहीं सुनी। जीभ ने कहा स्वादिष्ट खाना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, स्वास्थ्य वाला खाना खाना है आपको। आंखों ने कहा मुझको उस लड़की को देखना है, तो मैंने आंखों से कहा पहले करियर को देख, फिर किसी को देखना। मैंने एक एक अपनी इंद्रियों को भी समझा दिया गुरुजी कि मुझको पहले इसको देख, ये टारगेट को देख, पहले इस स्वप्न को पा, फिर जो पाना है फिर पा लेना। फिर आपका इंद्रिय का सुख तो 2 क्षण का है। आपने किसी को देख लिया, फिर आपके दिन भर 24 घंटे मन में तरंग बना रहेगा। फिर कल उसको देखने के लिए आपका आज का पूरा दिन खराब हो जाएगा। आपने किसी को छू लिया, आपका कई दिन तक मन खराब हो जाएगा। फिर उसको छूने के लिए आप न जाने कितने महीना खराब कर बैठोगे। आप पिकनिक में गए और पिकनिक में मौज मस्ती किया, आज आपने मौज मस्ती किया 1 घंटा, फिर न जाने कितने घंटे तक आपके दिमाग के अंदर वो मौज मस्ती बना रहेगा और आप उसी में डूब जाओगे, आप उसी तरंग में रहोगे और आपका फिर नियत में खोट आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मतलब चाहे आपका अच्छा वाला चोट हो या बुरा वाला चोट हो, मन में चोट आते ही नियत में खोट आना स्वाभाविक हो जाता है। मन में चोट आते ही आपकी तरंग बनना स्वाभाविक हो जाता है। दुख का तरंग है तो भी आपको प्रभावित करेगा, खुशी का तरंग है बाहरी है तो वो भी। तो इनर में जब आपको अपने को साधोगे, अब अंतर्मुखी जब बनोगे, आप अपना लक्ष्य देखोगे, अपना टारगेट देखोगे, तो आप उत्साह से भरे रहोगे। इसी को हम बोलते हैं जीवन को अध्यात्म से भरना। अध्यात्म का नाम है अंतर्मुखी होना। अध्यात्म का नाम है कि मन की चोट से बाहर आ जाना। अध्यात्म के ही नाम है न सुख का चोट लेना है भैया, न दुख का चोट लेना है, न काहों से दोस्ती का चोट लेना है, न काहों से दुश्मनी का चोट लेना है। कबीर वही तो कहता है, ना काहों से दोस्ती ना काहों से दुश्मनी, दोनों का चोट मत लो। और कबीर आगे भी कहता है कि मैं बाजार में खड़ा हूं अपने घर को जलाकर, लिया लकुटिया टेक, मैं एक लाठी टेकता हुआ चल रहा हूं। वो लाठी क्या है मित्र? वो लाठी ज्ञान का लाठी है। वो लाठी है अपना मूल्य पहचानने का लाठी है। अपने ज्ञान के माध्यम से आप चलोगे, अपने ज्ञान की लाठी लेके चलोगे, अपने हाथ से अपना ही संसार जलाओगे। मतलब क्या है कि आप अपने स्वाद को जला दिया, आप अपने आँखों के मजा को जला दिया, आप छूने की शुद्धता को जला दिया, आप अंदर की एक एक जो भावना जो आपको शारीरिक सुख देता था, क्या गद्देदार गद्दा में सोना है, मज़ा आ गया। एसी में सोना है, अब मज़ा आ गया। और एसी वाले कार में चल रहा है, अब इसमें करना है, ये बड़े वाले कोचिंग बैठना है जहाँ एसी वाला कोचिंग हो। मतलब तमाम सुविधाओं के जंजाल को मैंने अपने हाथ से जला दिया और जो भी है उसी में खुश रहना सीख गया गुरुजी। तो मेरा जो तैयारियां था, मेरा ध्यान नहीं जाता था कि मैं पंखे में बैठा हूँ, एसी में बैठा हूँ कि कूलर में बैठा हूँ। मेरा ध्यान आता था मुझे ये पढ़ाई करना है, ये तैयारी करनी, इतने इस ज्ञान को भर लेना है। मैं कौन सा कब बेस्ट स्वाद वाला खाना खाया हूँ कि मुझको पार्टी में जाना है, उसके पार्टी में जाना है, वो खेल खेलना है, उसको खेल नहीं, मैंने अपने आप को अंतर्मुखी कर लिया। जो भी खाना घर में मिला खाया पिया, उसी में मस्त रहा। मेरा जीवा का स्वाद की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तमाम चीज़ों को मैंने बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर लिया। तब जा करके मेरे अंदर में निर्मलता आया, तब जा करके मेरी मन का चोट निकला, तब जा करके मेरे मन में साफ और सच्चाई वाली नियत आया। और जिस क्षण इरादा में सच्चाई आया गुरुजी, उसी क्षण मेरी सफलता मेरे साथ आ गया। मैंने अनुभव किया जीवन में कि जब जब मैंने इरादा में सच्चाई भरा हूं, मैं तब सफल हो गया और मैं उसको याद कर लेता था। देखो, मैंने 12वीं में इरादा सच्चाई से किया, मेरा टॉप आ गया, कितना बेस्ट मैंने किया। मैं जिस भी काम को इरादा में सच्चाई लाता हूँ, मेरे वो काम बेहतर हो चला जाता है। मैंने जब भी कोई चीज़ किया इरादा को सच्चाई से भर के, तब मुझे सफलता मिला है। तब मैं उसको याद रखता था, तब मैं उस इरादा को याद रखता था कि मेरा इरादा यदि सच्चा है, मेरी नियत में यदि सच्चाई है, तो मेरा कर्म उत्साह से भरा होगा। तब मुझको दुनिया में कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या करता है, इसकी परवाह ना होगा। ना मैं किसी की अवहेलना करूंगा और ना मैं किसी को अति
पाखंड में मैं उसको सम्मान करूंगा, ना मैं किसी को असम्मान करूंगा, ना मैं किसी को अपमानित करने जा रहा हूं, ना मैं किसी को अपने स्वार्थ के लिए सम्मानित करने जा रहा हूं। मेरे अंदर से पाखंड का जिस क्षण में बहिष्कार किया, मैंने अपने जीवन को सच्चाई में ढाला गुरुजी, उस क्षण मुझे लगा कि अब मेरा इरादा सच्चा हो गया है और मैं नेक इरादा से काम करता हूं, तो मेरे नेक इरादा का जीत तो तय है। मित्रों, सांसों को बैलेंस करते ही मन का बैलेंस होना स्वाभाविक हो जाता है, और मन के बैलेंस होते ही मस्तिष्क का साफ होना स्वाभाविक हो जाता है, और मस्तिष्क में यदि कोई चोट ना पहुंचे तो फिर अंतर चेतना में हमारी दिव्यता का अनुभव होना, आंतरिक खुशी का होना स्वाभाविक हो जाता है। तो जीवन को प्राकृतिक बनाइए। यह प्रकृति हमें खुशी से भरती है। खुशी स्वभाव है प्रकृति का, आनंद स्वभाव है प्रकृति का, निर्मलता स्वभाव है प्रकृति का। प्रकृति का स्वभाव है नेक इरादा, सच्चाई से भरना। आपने देखा ना फूलों को, फूल खिलते हैं, खुशबू से बिखर जाते हैं। कभी ये नहीं कहा था मेरी पंखुड़ी बिखर गया। मित्रों, इस प्रकृति से जब आप सीखेंगे, प्रकृति के अनुरूप आप अपने आंतरिक अंतर्मुख बनेंगे, तब आपके लिए कोई कार्य निरुत्साह वाला होगा ही नहीं। तब आप उत्साह से लबरेज होंगे, और उत्साह से किया गया कार्य, और उत्साह ऐसा ना हो कि एक दिन आप आज उत्साहित हो गए मेरे उस मित्र की तरह, फिर टाइट फिस हो गया, मन में खोट आ गया, मन में चोट आ गया, फिर नियत में खोट आ गया, और आपका उत्साह जाता रहा, आपका प्रेम जाता रहा, आपका आनंद जाता रहा, आपकी खुशी जाता रहा, आपका ड्रीम जाता रहा, और आप फिर इधर से उधर कूदते रहे। इस नाव में पैर रखा, उस नाव में पैर रखा, इस पेड़ में चढ़ा, उस पेड़ में चढ़ा, इस रास्ते गया, उस रास्ते गया, इसमें नौकरी किया, उसमें नौकरी किया, ये इस काम को किया, उस काम को किया। अब आखिरी जब जीवन के 50 साल में हो गए, तब बच्चे आपके कहने लगे, पापा आप तो जिंदगी में बंदर की तरह काम किए और बकवास की जिंदगी जी लिए, बेकार की जिंदगी जी लिए। अब पछतावा से भर गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको याद रहा ये एक वाक्य, लेकिन आपने जीवन में फॉलो नहीं किया कि अब पछताए होत क्या कि जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय रहते अपना खेत को बचाइए, समय रहते मेड़ की बांध को बांधिए, समय रहते अपने तालाब के पानी को निर्मल कीजिए, समय रहते अपने ज्ञान को भरिए, समय रहते आप सही डिसीजन लीजिए, समय रहते आप अपना परिश्रम कीजिए, समय रहते आप जीत की तैयारी कीजिए। समय रहते मित्र, जब आप अपना काम करते हैं, नो पेंडिंग वर्क रहता है, जब समय रहते आप अपने काम निपटा लेते हैं, जब समय रहते आप अपनी सफलता पा लेते हैं, जब समय रहते आप अपना बीज बो लेते हैं, जब समय रहते उसे खाद पानी दे देते हैं, जब समय रहते वो आपका बीज फलने लगता है, तब आप कहते हैं कि हाँ मेरा जीवन सार्थक है, सफल है। तब आपके बाल बच्चे कहते हैं, तब आपका नया पीढ़ी कहता है, वाकई आप तो कमाल कर दिए, आपने अपने जीवन में कमाल कर दिया। आप अपने को जब मूल्यवान साबित कर लेते हो, तब दुनिया से कह सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति मूल्यवान है, आप अपना मूल्य समझो। तब आप इस कहने के अधिकारी हो जाते हैं। जब आप अपने को विश्वास से भरते हैं, तब कह सकते हैं कि खुद में विश्वास भर के देखो। जब आप अपने काम को चरम सीमा तक पहुंचा सकते हैं, तब तक आपका उत्साह बरकरार रहता है। आप निराशा होते हुए निराश नहीं होते, तब आप दुनिया से कह सकते हो कि हाँ भाई, उत्साह मेरा प्रकृति का स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, खुशी मेरा स्वभाव है, परिश्रम मेरा स्वभाव है, मूल्य करना मेरा स्वभाव है, मूल्यवान होना मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है दैवी प्रकृति, दैवी गुण। इसीलिए तो मैं लबरेज हूँ उत्साह से, इसीलिए तो मैं खुशी से और आनंद से भरा हुआ हूँ। मेरे अंदर में वही है। आप मेरे अंदर की चीर फाड़ कर लो, अंदर में आपको वही मिलेगा, क्योंकि मेरा अंदर से वही लबालब भरा हुआ है। इसलिए जब कोई आपके तालाब से पानी पिएगा तो निर्मलता पानी पिएगा। आपका ज्ञान जब प्राप्त करेगा, वो निर्मल ज्ञान प्राप्त करेगा। जब आपके बगल में बैठेगा, वह भी उत्साह से दोगुना भर जाएगा मित्र। तब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तब आपकी ओरा बोलेगी, तब आपकी ऊर्जा बोलेगी, तब आपके जिस कमरे में बैठोगे उस कमरे के नौजवान उत्साह से भर उठेगा। उसको कहाँ से मिलेगा उत्साह? क्योंकि आपके अंदर जो भरा हुआ लबालब उत्साह है, वो एनर्जी बनकर चारों तरफ वातावरण को महका रहा है मित्र। किसी को बोलने की जरूरत नहीं होता। तो आइए मन की चोट का समाधान करते हैं। जैसे मन की चोट का समाधान होगा, मन में उत्साह और उमंग भरेंगे और सफलता यहीं कहीं आपके पास में आ जाएगा।
फिर मिलेंगे गुरु जी से। तब तक मित्रों विदा, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।